एसडीएम घनश्याम वर्मा द्वारा फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कारोबारी ने लगभग 3.25 लाख रुपए एसडीएम से उस फर्नीचर के मांग लिए थे जो एसडीएम ने अपने घर के लिए और अपनी डिप्टी जेलर बेटी के लिए लिए थे। मुरादाबाद की बिलारी में तैनात एसडीएम घनश्याम वर्मा द्वारा फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कारोबारी ने लगभग 3.25 लाख रुपए एसडीएम से उस फर्नीचर के मांग लिए थे जो एसडीएम ने अपने घर के लिए और अपनी डिप्टी जेलर बेटी के लिए लिया था। फर्नीचर कारोबारी ने एसडीएम और उनकी डिप्टी जेलर बेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अब इसकी शिकायत मुरादाबाद कमिश्नर सहित कई उच्च अधिकारियों से भी की है, जिससे हड़कंप मच गया। बड़ा गंभीर मामला है। एक फर्नीचर के व्यापारी से एसडीएम बिलारी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद घनश्याम सिंह वर्मा ने 2 बार में फर्नीचर लिया और 2,60,000 रुपये ड्यू होने के बाद जब उसने पैसे की मांग की तो उसने अपनी पावर दिखाई और उनका मिसयूज़ करते हुए उसका घर बुलडोजर से गिराने के लिए पहुंच गए। प्रशासनिक दखल हुआ तो ये पाया कि जो मकान बुलडोजर से गिराने की कोशिश की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है, उन्हें वो रोका गया। इस स्तर पर 2 जांच चल रही हैं जो कमिश्नर और डीएम साहब द्वारा एडीएम प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, दूसरी जांच पुलिस जांच चल रही है जो सीओ बिलारी कर रहे हैं और दोनों जांचों को एसडीएम साहब प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ? गंभीर प्रकृति का मामला है और जाहिद अहमद जो कंप्लेनेंट है उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है और इसके पास और भी ऐसी एविडेंस हैं जिनका कोई प्राइम ऑफ एसआई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे झूठा साबित कर सके। नोटिस वगैरह मिला था तोड़ने की? हाँ, नोटिस की कार्रवाई तब इन्होंने की और नोटिस भी जब इसने बिल दिया तो उसके बाद उन्होंने एक नोटिस दिया जिस नोटिस में जो खसरा नंबर और गाटा संख्या डाली थी वो किसी और का डाला हुआ था, वो इनका है ही नहीं और मकान इनका तोड़ने पहुंच गए और 2 दिन का टाइम दिया कि सामान हटा लो। इन 2 दिन के अंदर उसने डीएम और कमिश्नर साहब से ये पूरी बात बताई तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, हम एसडीएम साहब से कह देंगे। लेकिन एसडीएम साहब इस पर इतने नाराज़ हुए कि 2 दिन के बाद में उन्होंने 40-50 लोगों को ले जाके और इनका मकान गिराने की कोशिश की। जो नोटिस में गाटा संख्या है वो इनका मकान की गाटा संख्या नहीं है, तो निश्चित तौर से विद्वेषपूर्ण की गई कार्रवाई। किस बात पर नाराज हो गए थे? 2,60,000 रुपये के बिल देने पर फर्नीचर का, नंबर 1, नंबर 2 उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने पर, ये 2 कारण थे। कितनी बार में इन्होंने ये फर्नीचर खरीदा था? फरवरी में पहली बार और दूसरी बार 5वें महीने में। दोनों बार अपने ही घर में खरीदा? हाँ, इनका घर में ही, घर के बराबर में इनका ऑफिस है। उस ऑफिस में एसडीएम साहब अपने दलबल के साथ आए हैं, उनकी वीडियो फुटेज जाहिद के पास है और वो मेरे पास भी उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे एसडीएम साहब जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं उन्हें फेल करने के लिए एक ही काफ़ी है। फर्नीचर कारोबारी का कहना है कि अगर उन्हें मुरादाबाद प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है तो वो कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर होंगे। 2 बार मैंने फर्नीचर दिया था एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा जी, एक जो है मुरादाबाद आवास सरकारी और एक बिलारी आवास में। फिर उसके बाद में अपनी बेटी के लिए इन्होंने फिर बनवाया फर्नीचर मुझसे। बनवाने के बाद में वो हरदोई पहुँचाया गया अलका वर्मा के। फिर कौन है अलका वर्मा? इनकी बेटी है। क्या करती है? डिप्टी जेलर हरदोई लखनऊ के पास। वो सामान भरवा के भेजा, भेजने के बाद में बोले जाहिद भाई ये वो लौट के आ जा, सामान पहुंचा के फिर मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद हमने बिल बना के जब इनके पास पहुंचे 7 तारीख को सुबह को, बोले कोई इतना बिल बना दिए तुमने तो, और मैं तुम्हारे टेबल पे सजा कर रख दिया है, मैं आज शाम तक तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ों बिलारी का उज्ज्वलाधिकारी हूँ और मैं तुम्हारा पूरा मकान गिरवा दूँगा। जल्दी से गए, इन्होंने नोटिस, मैं घर वापस आ गया, बोले मैं शाम तक तुम्हारा इलाज कर दूंगा। फिर उसके बाद में इन्होंने एक नोटिस बनवाया 7 तारीख में। 7 तारीख नोटिस बनवा के और करके और बुलडोजर भेजने की वो कर दिया कि 2 दिन के अंदर सामान निकालने अपना बुलडोजर से गिरवा दिया जाएगा। इसी बीच जो है हमें जब पता लगे तो हम कमिश्नर साहब के पास शिकायत करने आए कि साहब ऐसे हमारा पेमेंट है, उसकी चिड़ के उसके बजाय ये हमें वो दे रहे हैं धमकी के बुलडोजर चला दूँगा। उसके बाद में हमने कमिश्नर साहब ने जांच कर दी एडीएम प्रशासन को। एडीएम प्रशासन ने कह दी जो जिलाधिकारी से कि इसमें कोई कार्रवाई न करें
बुलडोजर की। ये जांच हम पे है, जांच होने के बाद में कार्रवाई होगी। फिर उस शिकायत पे कमिश्नर साहब की शिकायत पे चिढ़ने के बाद में इन्होंने फ़ौरन ही 2 बुलडोजर, एक प्राइवेट एक नगर पालिका का और 2 ट्रॉली और लेबर 50-60 आदमी भेज दिए। आदेश होने रुकने के आदेश के बाद में रुकने के आदेश के बाद में ये देखिए रुकने के आदेश के बाद में फिर भेज दिए। फिर हम भागे एडीएम प्रशासन के पास। फिर इन्होंने लताड़ लगाई कि भाई जब मैंने कह दिया जांच मुझ पे आ गई है, मैं जांच करूंगा, उससे पहले कैसे भेज दिया तुमने? इतने पे भी न मानेंगे तो भाई तोड़ दो, जब जो होगा देखी जाएगी। तो दीवार और वो फाटक पूरा तोड़ दिया गया। कितने रुपए का आपने उनको 2,64,000 रुपये का बिल दिया था। क्या ये एक ही बार के फर्नीचर के पैसे? ना अलग अलग हैं। अलका वर्मा के अलग हैं, 1,49,000 कुछ अलका वर्मा के हैं, 1 लाख कुछ जो है बिल में है लिखा हुआ, वो मुराबाद और बिलारी आवास के हैं। आपने अब किसको शिकायत करी थी? अब शिकायत मैंने कमिश्नर साहब को दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली। फिर मैंने कमिश्नर साहब को दी, डीएम साहब को दी, एडीएम। आपने क्या वो बिल की रसीदें साथ में? हाँ, साथ में लगाई हैं। वहीं डीएम मुरादाबाद ने माना है कि शिकायत की गई है, उसकी जांच कराई जा रही है। उस प्रकरण में 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय तालाब पे कब्जा किया, उनके खिलाफ ये शिकायत है। जिनके द्वारा कब्जा किए जाने की जिनके विरुद्ध शिकायत है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि वहाँ के एसडीएम ने उनसे फर्नीचर बनवाया, उसका पूरा भुगतान नहीं किया। दोनों प्रकरण एक दूसरे से मे बी के लिंक हों। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया है, वो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और जैसे ही रिपोर्ट आती है, जो भी उस पर कार्रवाई होगी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो वहाँ पे विक्टिम है, विक्टिम का ये कहना है एक एप्लीकेंट का कि गाटा संख्या उसकी नहीं थी, नोटिस में जो दर्ज थी वो दूसरी की थी, फिर भी उसके घर को गिरा दिया गया। नहीं, देखिए, इसीलिए जांच का बिंदु है कि मे भी कि उनका कहना सही हो। प्रीजुडिस होने का कोई औचित्य नहीं कि पहले से प्रीजुडिस हुआ जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से करना। सर, पीड़ित का कहना यह है कि जो एडीएम सर है यहाँ पर, उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया था कार्रवाई ना करने के लिए, नोटिस जारी करा गया था एसडीएम को, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ज़बरदस्ती जा करके ये तोड़ा। तो क्या स्टार्टिंग में अभी कोई उन पर कार्रवाई स्टार्टिंग कर? नहीं, देखिए, बेसिक बताया ना कि 2 पहलू है। एक तालाब पे कब्जा करने का पहलू है, दूसरा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो दोनों पहलू पे जांच की जा रही है। अगर तालाब पे कब्जा नहीं है तो उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो उनकी ज़मीन है उनकी रहेगी। लेकिन अगर कब्जा है तो निश्चित रूप से उस कब्जे को हटवाया जाएगा, और अगर उसमें एसडीएम की कोई फॉल्ट है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। पीड़ित ने शिकायत कहाँ दर्ज करी? जी, पीड़ित ने शिकायत कहाँ की? पीड़ित ने मेरे यहाँ शिकायत की है। देखना होगा कि मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है।